हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तारुफ। हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी साहिबजादी थी। आप हिजरत से 27 साल पहले मक्का में पैदा हुई। उनकी वालिदा का नाम कतीला था, जो कुरैश के एक मशहूर और नामवर सरदार अब्द अलज़ी की बेटी थी। अब्दुल्ला बिन अबू बकर उनके हकीकी भाई और हज़रत आयशा उनकी सौतेली बहन थी। कबूल इस्लाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले हज़रत मोहम्मद पर ईमान लाए। उनके मुसलमान होने के चंद रोज़ बाद हज़रत अस्मा ईमान लाईं। ये 70वीं मुसलमान खातून थी। उनकी वालिदा कतीला ने चूँकि इस्लाम कबूल नहीं किया, इस वजह से हज़रत अबू बकर ने उनको तलाक दे दी। ज़ात अल-अंताकिन का लक़ब। हुजूर नबी करीम को मक्का के काफिरों ने जब बहुत तंग किया, यहाँ तक कि कत्ल करने के दर पे हो गए, तो अपने मक्का छोड़कर मदीना चले जाने का इरादा किया। हज़रत अबू बकर भी आपके हमरा हुए। दोनों हजरात निकलकर मक्का से थोड़े फासले पर एक पहाड़ में, जिसको जबल अल-सौर कहते हैं, इसके एक गार में बैठे रहे ताकि काफिर उनको पहुंच ना पाएं। 3 दिन तक इसी गार में बैठे रहे। हज़रत अबू बकर को इसी वजह से यार गार कहते हैं। काफिर चारों तरफ उनकी तलाश में घोड़े दौड़ाते रहे। बारहा इसी गार के मुनपर से गुजरे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। हज़रत अस्मा चुपके से रात को खाना लेकर जाती थी और गार में इनको खुला कर आती थी। उनके भाई अब्दुल्ला, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, दिन भर काफिरों के इरादों और मशवरों का पता लगाया करते थे। रात को गार में पहुंचकर तमाम खबरें सुना दिया करते थे। आमिर हज़रत अबू बकर का चरवाहा उनकी बकरियां गार के मुन पर लाता था। बक़दर ज़रूरत दूध दे जाता था और हज़रत अस्मा और अब्दुल्ला के नक्श कदम को अपनी बकरियों के खुरों से मिटा देता था, ताकि कुफ़ार को इसके ज़रिए से गार का सुराग ना लग जाए। आखिरकार कुफ़ार थक हार कर बैठ गए, मगर अभी तक उनको किसी कदर उम्मीद बाकी थी। 100 ऊँट का इनाम इस शख्स के लिए मुकर्रर किया गया जो हज़रत मोहम्मद को गिरफ्तार करके वापस लाए। तीसरे दिन रात को जब हज़रत इंसान खाना लेकर गई, तो आप एम ने उनसे कहा कि हज़रत अली से जाकर कहो कि वो कल रात के वक्त हमारे लिए 3 ऊँट और रहबर तलाश करके इसी गार पर भेजें। हज़रत अली ने ऐसा ही किया। हज़रत अस्मा ज़ादरा तैयार करके ले आए। दस्तरखान को बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत हुई, मगर वहाँ रस्सी का। हज़रत अस्मा ने नताक, एक रुमाल अरब की औरतें ऊपर कमर पर बांधती हैं, खोलकर 2 टुकड़े कर दिए, उसे दस्तरखान बांध ए दूसरे से मशकीज़े का मुन। इसी दिन दरबार नबुव्वत से इनको ज़ात अल-अंताकिन का लक़ब मिला। जज्बा इसार। हज़रत अबू बकर जब इस्लाम लाए तो उनके पास 40,000 दिनार, तकरीबन 1 लाख रुपए थे। वो तमाम दौलत उन्होंने हज़रत मोहम्मद और दीन इस्लाम की इमदाद में सिर्फ कर दी। हिजरत के वक्त कल 5,000 दिरहम यानी 1,500 रुपए के आसपास बाकी रह गई थी। वो भी अब्दुल्ला से मंगवा कर अपने पास रख ली कि मदीना में हज़रत के काम आएंगे, और बाल बच्चों को अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए। हज़रत अस्मा उन लोगों को रुखसत करके घर आए। सुबह को अबू खाफा हज़रत अबू बकर के वालिद, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में इस्लाम लाए, उनके घर में आए। बहुत बूढ़े हो गए थे, आँखों से दिखाई नहीं देता था। बहुत रंज के साथ कहने लगे कि निहायत अफसोस है कि अबू बकर खुद भी चले गए और तमाम माल भी साथ ले गए, तुम लोगों के लिए कुछ ना छोड़ा। हज़रत अस्मा ने उनकी तबीयत को तस्कीन दिलाने के लिए एक थैली कंकर और घर पत्थर से भरकर इसी ताक में रख दी जिसमें हज़रत अबू बकर रुपए रखा करते थे, और उनसे कहा कि दादा अबू, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, और उनका हाथ ले जाकर इस ताक पर रख दिया। अबू खाफ समझे कि हकीकत में ये रुपए हैं। इनको इत्मीनान हो गया और बोले, खैर तब कुछ हर्ज नहीं। मदीना में पहुंचकर हज़रत अबू बकर ने 3 ऊँट भेजे और अब्दुल्ला को लिखा कि तुम सबको लेकर चले आओ। चुनांचे वो हज़रत आयशा और इनकी वालिदा उम्रुमान और हज़रत अस्मा को लेकर मदीने रवाना हुए। इज़्दिवाजी ज़िंदगी। हज़रत अस्मा का निकाह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, जो नबीउल्लाह के प्योपेज़ाद भाई भी थे और जिनको हवारी का लक़ब मिला था। खुद हज़रत अस्मा की ज़बानी रवायत नकल की गई है कि जब मेरा निकाह ज़ुबैर के साथ हुआ, उनके पास कुछ ना था, ना कोई ग़ुलाम था, ना कुछ माल था, ना सामान था, सिर्फ एक घोड़ा था। मैं ही इस घोड़े की साइसी दिया करती थी। हज़रत ने ज़ुबैर को एक नखलिस्तान अता फरमाया था, जो मदीना से 2 मील के फासला पर था।
मैं वहां से खजूर की गिटलाहे रोजाना अपने सर पर उठाकर लाती, खुद ही दौलती, फिर घोड़े को खिलाती, इसको साफ पानी पिलाती, इसका साज सीती, घर का जो कुछ काम काज होता वो भी मैं ही करती थी। मुझे अच्छी रोटी पकाना नहीं आती थी। आटा गूंद कर अपने पड़ोस में अंसार की बीवियों को, जो निहायत खुलूस और मोहब्बत रखने वाली थी और दूसरों का काम करके उनको दिली खुशी होती थी, दे आया करती थी, वो पका दिया करती थी। इस कदर दुश्वारी और मुश्किल में देखकर मेरे बाप ने मेरे पास एक गुलाम भेज दिया, जिसकी बदौलत मुझको काम से सुबुकदोशी हो गई। उन्होंने गुलाम किया ही जागोया मुझे आज़ाद कर दिया। औलाद के नाम ये हैं। इनके 5 बेटे और 3 बेटियां हुई। अब्दुल्ला, अरवे, मंजिर, आसिम, मुहाजिर, खदिये, एहसन, आशे, निडर और बहादुर। हजरत जुबैर अरब के इन लोगों में से थे जो बहादुरी में बेमिसाल माने जाते हैं। वो हजरत के ज़माने में और उनके बाद भी बराबर लड़ाइयों में शरीक रहे। शाम और मिस्र की फतूहात में उनके बड़े कारनामे हैं। हजरत अस्मा भी उनके साथ जाया करती थी। जंग यरमूक, जो शाम में सबसे बड़ी लड़ाई हुई, इसमें भी मौजूद थी। हजरत उमर ने 1000 दिरहम सालाना उनकी तनख्वाह मुकर्रर की थी। जिस ज़माना में साद बिन अलास मदीना शरीफ के हाकिम थे, इस ज़माने में वहाँ चोरियाँ बहुत होने लगी थी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरहाने खंजर रखकर सोया करती थी। सादगी और दरवेशी की जिंदगी। उनके बेटों के तारीख़ इस्लाम में बड़े बड़े कारनामे हैं। हजरत उर्वा बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह, जो हिजरत के इस्लाम के अवलीन फर्जंद थे, बाद में खलीफा बने। बावजूद ये कि हजरत अस्मा के घर में दौलत की कुछ इंतहा न थी, मगर वो अपनी सादगी पर कायम रहे। हमेशा मोटा कपड़ा पहनती और दरवेश जिंदगी बिसर की। उनके बेटे हजरत मंजिल जब इराक की लड़ाई फतह करके लूटे तो कुछ जिना ने खूबसूरत कपड़े उनके लिए लाए। उन्होंने मंजूर न किए और वापस कर दिए। मंजिल फिर मोटे कपड़े लेकर खुद आए और उनकी खिदमत में गए और पेश किए। बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, मुझको ऐसे ही कपड़े पहनाया करो। सखावत, फयाजी, जो अरब का असली जौहर है, हजरत अस्मा के मिजाज में बहुत थी। अपने तमाम बाल बच्चों को हमेशा नसीहत किया करती थीं कि माल अपना और दूसरों का काम निकालने के लिए है, न कि जमा करने के लिए। अगर तुम अल्लाह की मखलूक से अपने माल को रोकोगे तो अल्लाह भी अपनी नेमतों को तुमसे रोके रखेगा। जो तुमने सदका किया वही दरअसल तुम्हारा ज़ख़ीरा है और वो भी कम ना होगा। उनको कभी कभी दर्द सर का दौरा हो जाया करता था। इस वक्त जो कुछ इनके पास होता था गरीबों को बांट दिया करती थी और जिस कदर गुलाम होते थे सबको आज़ाद कर देती थी, क्योंकि सदका से इंसान की बलाएं रद्द हो जाती है। शिर्क से नफरत। शिर्क की ऐसी सख्त दुश्मन थी कि उनकी माँ कतीला कुछ तहाइफ लेकर मदीना में उनको देने आए। उन्होंने उनके तहाइफ लेने से इनकार कर दिया, घर में दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि वो अब तक मुशरिक थी। हज़रत आयशा के पास कहला भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें क्या हुक्म देते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूल करो और उनको मेहमान रखो। तब इनको घर में लाकर मेहमान रखा। बेटे की जानिब से जन्म 60 हिजरी में उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बन मदीना से मक्का में गए। हज़रत अस्मा को, जो बुढ़ापे की वजह से अंधी हो चुकी थी, वहीं बिला लिया। हज़रत अब्दुल्लाह जैसा फर्मा बरदार बेटा होना बहुत ही मुश्किल है। वो अपनी बूढ़ी माँ की बहुत इताअत करते थे और उनकी रजामंदी को अपने तमाम मकासद की चाबी समझते थे। 66 हिजरी में वो अरब और इराक के खलीफा बने। 7 बरस खिलाफत करने के बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान के वजीर हुज्जाज ने उन पर बड़ी भारी फौज से चढ़ाई की। यकुम ज़ील हिज्जा 72 हिजरी को मक्का का मुहासरा कर लिया। चारों तरफ से रसद की आमद बंद कर दी। 6 महीने तक लड़ाई जारी रही। हज़रत अब्दुल्लाह के मददगार बवजह कमी रसद के टूट फूट कर हुज्जाज से जा मिले और उनके पास थोड़े से आदमी रह गए। आखिर शहर पना के दरवाजे भी लोगों ने खोल दिए और दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़े। पीर अज़्म व हिम्मत। हज़रत अब्दुल्लाह अपनी माँ के पास गए। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तो समझता है हक पर है तो मर्दों की तरह लड़ और जिल्लत की कोई बात जान के खौफ में आकर हरगज़ बर्दाश्त ना कर।
इज्जत के साथ तलवार खाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि ज़िल्लत के साथ आदमी दुनिया की नेमतें खाए। हज़रत अब्दुल्लाह बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हुए। हुज्जाज ने उनका सर काट कर अब्दुल मालिक के पास भेज दिया और हज़रत अस्मा के पास जाकर कहा, तुम्हारे बेटे को मैंने इसलिए कत्ल किया कि इसने अल्लाह के घर में बगावत फैलाई थी। हज़रत अस्मा ने कहा कि मेरा बेटा बेदीन न था, बड़ा परहेज़गार, इबादत गुजार और अपनी माँ का फरमानबरदार था, मगर मैंने नबी करीम से एक हदीस सुनी है कि कबीला सकीफ से 2 दज्जाल पैदा होंगे, जिनमें से दूसरा पहले से बदतर होगा। पहला तो गुजर चुका, मुख्तार सक़फ़ी, दूसरा तो है। हुज्जाज इस बेदरेग जवाब से जल गया और उसने हज़रत अब्दुल्ला की लाश चौक में लटका दी और कहा कि जब तक हज़रत अस्मा खुदा करना मांगे वहीं लटकी रहे। 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन भी जब हज़रत अस्मा ने सुना कि अब तक लाश लटकी हुई है, तो कहा कि क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि ये सवार उतरे। जब ये जुमला लोगों ने सुना तो जान से सिफारिश की, इसने लाश उतरवा दी और वो दफन कर दी गई। विसाल के वक्त हज़रत अस्मा की उम्र 100 बरस थी, उनका कोई दांत नहीं टूटा था और तमाम कवि सही और सालम थे, अलबत्ता आँखों से माजूर हो गई थी। हज़रत अब्दुल्लाह की शहादत के 20 रोज़ बाद 27 जमादी अल अव्वल 73 हिजरी में उनका विसाल हुआ और उनको मक्का में दफन किया गया।